जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सुनीता अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। संगत जी, वैसे तो हर रोज ही सत्संग होता है, गुरु जी की जितनी भी बड़ाई करें वो कम है। किस तरह से गुरु जी पल पल हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अगर परिवार का एक सदस्य भी मेरे साथ सच्चे मन से जुड़ा हुआ है तो उसकी ब्लेसिंग्स पूरे परिवार को मिलती है। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। संगत जी, गुरु जी ना किस तरह से हमारे परिवार को भी संभाल रहे हैं। संगत जी, मेरी फैमिली में अभी गुरु जी के साथ सिर्फ मैं ही कनेक्ट थी, लेकिन संगत जी गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि अब गुरु जी ने पूरे परिवार को खुद से कनेक्ट कर लिया है, खुद से जोड़ लिया है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी उस वक्त हाथ थामते हैं जब हमारी लाइफ में कोई परेशानी चल रही होती है। और संगत जी, ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाथ उस वक्त थामा संगत जी जब मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। संगत जी, उसकी मैरिज आज से 3 साल पहले हुई थी, लेकिन दोनों बच्चों में ना बहुत अच्छी बनती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन संगत जी, अचानक ही पता नहीं दोनों बच्चों के बीच में क्या बात हुई, क्या हुआ, गुरु जी जाने। संगत जी, हमें आज तक भी सही से वो बात नहीं मालूम, लेकिन ना दोनों बच्चों ने एक दिन ये कहा कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, हमें डिवोर्स चाहिए। संगत जी, आप समझ सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बात कोई छोटी बात नहीं है। संगत जी, बहुत हमने बच्चों को समझाया, लेकिन पता नहीं दोनों बच्चे समझने को तैयार ही नहीं थे। जो मेरी बहू है संगत जी, उनकी फैमिली वालों ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। संगत जी, फिर मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया कि गुरुजी, अगर आपको लगता है कि दोनों बच्चों का अलग होना सही है तो आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि दोनों बच्चों का साथ रहना सही है तब आपकी मर्जी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मुझसे मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानना चाहिए। और संगत जी, उस वक्त मैं गुरुजी के साथ अभी नई नई कनेक्ट हुई थी, मतलब हुई नहीं थी। संगत जी, सिर्फ मुझे गुरुजी के बारे में पता ही था कि गुरुजी है। और ना मुझे एक आंटी जी हैं संगत जी, मतलब मेरी फ्रेंड ही है, तो वो मुझे कहते होते थे कि गुरुजी से ना कुछ भी मांगो गुरुजी दे देते हैं। तो मैंने कहा ये तो अपना अपना भरोसे की बात होती है। वो मुझे कई बार मतलब गुरुजी के बारे में बताते थे, लेकिन मैं ना कभी भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब बच्चों की ये प्रॉब्लम आई तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी। मैं एक दिन एक सत्संग पर गई और संगत जी मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अब आपने ही देखना है। तो संगत जी, वो टाइम मेरा मुश्किल टाइम था, तो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरुजी के साथ कनेक्ट होते ही सब कुछ ठीक हो गया, टाइम लगा, लेकिन हाँ, गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। संगत जी, आज वही दोनों बच्चे दोनों साथ में हैं और गुरुजी की कृपा से संगत जी उनके पास एक बेटा भी है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बात क्या थी वो आज तक हमें नहीं मालूम, ये तो सिर्फ गुरुजी महाराज ही जानते हैं। गुरुजी को पता कि क्या बात थी, क्या प्रॉब्लम हुई। गुरुजी मुझे कई बार कहते हैं कि वो उनके लिए मुश्किल वक्त था, वो उनकी परीक्षा का टाइम था। तो गुरुजी जाने, बस हम तो यही चाहते थे गुरुजी सच्चे मन से कि दोनों बच्चे साथ रहे, कुछ भी ऐसा ना हो कि कल को चल के उनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए। बस हम तो हमेशा से यही चाहते थे, लेकिन मैं गुरुजी को कहती नहीं थी। गुरुजी कहते थे कि मांगना नहीं है, सिर्फ मानना है। संगत जी, इसलिए मैं गुरुजी को कहती नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये तो होता ही था कि क्योंकि संगत जी मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। क्योंकि हम ऐसे होता है ना संगत जी, बिना बात के हम किसी की कोई बुराई नहीं कर सकते। जो अच्छा है वो अच्छा है। और संगत जी, सच में वो बहुत अच्छी है। मेरे अंकल जी की बहुत केयर करती है, हमें मतलब पूरा ऐसे अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। तो
हमें उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हम उसको गलत कहें या बेटे को। मैंने बेटे को भी बहुत समझाया, ऐसा नहीं है कि वो मेरा बेटा है तो मैंने उसी का ही साथ दिया, जो उसने कहा वैसे हमने मान ली। नहीं संगत जी, मैंने बेटे को भी समझाया कि अगर तेरी कोई गलती है तो तुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने बहू से भी बात करी तो उसने यही कहा कि मम्मा आप टेंशन मत लो। लेकिन संगत जी टेंशन तो होती है, आखिर माँ बाप हैं। और गुरुजी तो सच में संगत जी हमारे परम पिता परमेश्वर है। अगर संगत जी एक दुनियावी माँ बाप को इतनी चिंता होती है अपने बच्चों की, तो सोचो संगत जी जो हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज हैं, उन्हें हमारी कितनी फिक्र होती होगी। संगत जी फिर मैंने जब सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दिया, तो संगत जी उसके बाद धीरे धीरे संगत जी गुरु जी की कृपा मुझ पे बरसने लगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जो भी दोनों बच्चों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो कुछ भी था संगत जी वो गुरुजी ने ठीक कर दिया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमारे लिए वही करते हैं संगत जी जो हमारे लिए सही होता है। कई बार कुछ मुश्किल टाइम होता है हमारी लाइफ में, लेकिन संगत जी गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी तो जानी जान है। और संगत जी कई बार जो हमारा टाइम होता है ना, मुश्किल टाइम, संगत जी वो गुरुजी किस तरह से कटवाते हैं, हमारे कष्टों को गुरुजी किस तरह से कटवाते हैं, ये सब गुरुजी जानते हैं, गुरुजी की महिमा। संगत जी उसके बाद कनेक्शन मेरा गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि गुरुजी ने मेरे मन की आवाज को सुना। मैंने गुरुजी से कहा कुछ भी नहीं था, लेकिन गुरुजी ने मेरे मन की आवाज को सुना। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करें गुरुजी वो कम है। संगत जी उसके बाद एक मेरा और सत्संग है संगत जी, जो कि मेरे अंकल जी को लेकर है। संगत जी मेरे अंकल जी की तबीयत ना काफी टाइम से ठीक नहीं चल रही थी। संगत जी उनकी शुगर बीपी काफी ज्यादा बढ़ रहा था। और संगत जी वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हैं, तो गुरुजी के ना उनको कई बार मैसेजेस आते थे कि तेरे ऊपर कष्ट है, जिसके कारण तेरे शरीर से बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही। इस तरह के संगत जी उनको मैसेजेस आते थे और वो ना थोड़ा सा जल्दी घबरा जाते हैं। जैसे कई होते हैं ना संगत जी, जैसे जिनका दिल बहुत छोटा सा होता है, मेरे अंकल जी भी संगत जी वैसे हैं। जब उनके पास इस तरह के मैसेजेस आने लगे तो संगत जी वो बहुत टेंशन लेने लगे, और टेंशन के कारण संगत जी उनकी तबीयत ठीक होने की बजाय और ज्यादा खराब होने लगी। तो ना संगत जी वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि कुछ मांगो ना हमेशा मानो, लेकिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी बेशक देखो जो होना है, जो हमारे कर्म हमने किए हैं वो तो संगत जी हमने हर हाल में भोगना ही है। लेकिन मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी प्लीज इनके आगे कुछ भी इस तरह के मैसेजेस ना आए, क्योंकि ना ये बहुत जल्दी दिल छोड़ देते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने ना, सच में कहूंगी गुरुजी की इतनी कृपा हुई, गुरुजी का इस तरह से चमत्कार हुआ संगत जी कि मेरे अंकल जी के पास से वो जो भी नेगेटिव नहीं कहूंगी, जो इस तरह के मैसेजेस से संगत जी वो आने बंद हो गई और सब पॉजिटिव मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए कि मैंने तुझे गुड हेल्थ ब्लेस कर दी, तू बहुत तरक्की करेगा, तेरी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। इस तरह के मैसेजेस आने लगे। और संगत जी लेकिन मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि तेरे पति के ऊपर संकट है, उसके शरीर में बीमारी जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही। इस तरह के मैसेजेस मुझे आते थे। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अगर मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो उपाय भी आप ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे अंकल जी की हेल्थ ठीक रहने लगे। तो संगत जी मुझे गुरुजी रेमेडीज भी बताते थे, उपाय भी बताते थे कि किस तरह से मुझे क्या करना चाहिए। संगत जी मेरे अंकल जी ना डेली शुगर और बीपी की मेडिसिन लेते हैं। गुरुजी ने मुझे कहा कि ना एक तो वो मेडिसिन भी ब्लेस करवा के दिया कर और गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही देनी है। संगत जी मैं ऐसे ही करने लगी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, जो आप किस तरह से हमारी
बातों को सुनते हो और उसे पूरा भी करते हो। और संगत जी, अब गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी की हेल्थ पहले से काफी अच्छी है, क्योंकि संगत जी एक हमारे माइंड के ऊपर भी होता है। हम जिस तरह से सोचते हैं ना संगत जी, वैसे ही हमारे साथ होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ना गुरुजी कहते हैं कि चंगा सोचोगे तो चंगा होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हमें गाइड करने के लिए, हर पल हमें संभालने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरुजी के काफी टाइम से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी मैसेजेस आने लगे थे। फिर गुरुजी ने एक एक करके मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सब सोल्व करवा दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि किचन में से नेगेटिविटी आ रही है, उसकी सफाई कर। पर मुझे समझ नहीं आता था कि क्या ही निकालना है। फिर गुरुजी ने ड्रीम में आकर कस्ट काटा। संगत जी, मैंने देखा कि मेरे किचन की अलमारी में कोई ब्लैक कलर का कपड़ा पड़ा है और संगत जी उसके अंदर कोई चीज बंधी हुई है। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। संगत जी, उसके बाद मैंने अगले ही दिन जब मुझे ये ध्यान आया कि मुझे इस तरह का गुरुजी ने ड्रीम दिखाया है, संगत जी मुझे वहां तो कुछ नहीं मिला, लेकिन गुरुजी ने ड्रीम में ही मेरा कोई बहुत बड़ा कर्ज था संगत जी, कोई ऐसी नेगेटिविटी थी जो गुरुजी ने ड्रीम में ही कटवा दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, जाने ऐसे कितने ही ड्रीम उन्होंने मुझे दिखाए हैं जिसमें उन्होंने हमारे कितने ही कष्ट खत्म किए हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के जरिए बताया कि ये जो ब्लैक मैजिक है वो 30 साल पुराना है। गुरुजी ने किस तरह से संगत जी ड्रीम में मेरा ब्लैक मैजिक खत्म किया। जब से गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ है संगत जी, रोज नया एक्सपीरियंस होता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहले मेरे फैमिली वाले गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं थे। जैसे मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था, जब मेरे बेटे की प्रॉब्लम हुई थी उस वक्त संगत जी मैं भी नई नई गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो कनेक्शन था संगत जी वो गुरुजी के साथ स्ट्रोंग होता गया। और मेरे साथ साथ संगत जी मेरी फैमिली वाले भी गुरुजी के साथ धीरे धीरे कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए। मेरी बहू, बेटा, अंकल जी सब गुरुजी के साथ अब कनेक्ट हैं, गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुजी हम सभी के कष्टों को किस तरह से संगत जी काटते हैं हम सोच भी नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप ना होते तो हम कभी भी खुल के जी नहीं पाते। सच में संगत जी, गुरुजी ने ही हमें सही राह दिखाई है, जीना सिखाया है। संगत जी, नहीं तो लाइफ में हर किसी की कितनी ही परेशानियां होती हैं, लेकिन ये सारी परेशानियों को खत्म सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना हम शब्दों में तो कभी कर ही नहीं सकते। गुरुजी हमें कितना कुछ देते हैं, हमारे कितने ही कष्टों को गुरुजी इतने आसानी से कटवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी नवरात्रि आ गई है और तुम्हारे घर में नकारात्मकता का वास हो गया है, इसलिए नवरात्रि के दिन सुबह सरसों के दाने चारों कोनों में डाल दी। उससे घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा और शुद्धि आ जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ संगत जी, ये मेरा सत्संग ना मैं बहुत लास्ट टाइम पे जैसे शेयर कर पाई, और मैंने आंटी जी से रिक्वेस्ट भी करी है कि आंटी जी नवरात्रि से पहले पहले आप प्लीज मेरा सत्संग
आप शेयर कर देना, ताकि सारी संगत की हेल्प हो सके, उन तक गुरुजी के जो भी मैसेजेस हैं संगत जी वो पहुंच सके। क्योंकि गुरुजी के नवरात्रि से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और मैं चाहती थी कि संगत जी जो जो गुरुजी मुझे कह रहे हैं, हो सकता है इसमें किसी और संगत की भी भलाई हो। तो संगत जी गुरुजी हमें जो जो भी कहे, चाहे वो नवरात्रि से पहले हो, चाहे नवरात्रि वाले दिन हो, स्टार्टिंग वाले दिन, या फिर पूरे 9 के 9 दिन, तो संगत जी हमें हमेशा गुरुजी का हुक्म मानते हुए, गुरुजी का आदेश मानते हुए जरूर संगत जी उसे मानना चाहिए। क्योंकि गुरुजी जो कुछ भी हमें मैसेज भेजते हैं ना संगत जी, उसमें हमारी ही भलाई होती है। इसमें संगत जी गुरुजी को क्या फायदा है, हमारा ही फायदा है, ताकि हमारी जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं संगत जी वो खत्म हो सके और हमें भी एक अच्छी लाइफ मिल सके। संगत जी हमारे जो कर्म है ना, वो तो गुरुजी ने हर हाल में कटवाने ही कटवाने हैं। संगत जी जब गुरु जी की नजर चारों तरफ है ना, तो संगत जी आप यकीन मानिए हमारी जिंदगी धन्य हो जाती है। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। कई बार ना मैं खुद को बहुत ही अकेला सा महसूस करती थी। जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन कई बार फिर भी संगत जी जो फैमिली की प्रॉब्लम्स है, इस तरह से ना कई बार मन थोड़ा बहुत उदास हो ही जाता है। ये नेचुरल सी बात है, हर किसी के साथ होता है। तो एक दिन ना मैं बड़ी उदास बैठी थी, तो गुरुजी का मैसेज आया मुझे कि तू खुद को अकेला मत समझ, मैं तेरे नाल ही रहना हां। जद कोई मुसीबत दी कड़ी आंदी है, तद मैं तेरी रक्षा करदा हां। ते अगे भी जद भीड़ विच कोई नजर ना आए, ते मेरे स्वरूप की ओर विश्वास भरी नजर से देख लेना, चारों पासे गुरु की नजर ही नजर होगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। बस हमेशा ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहना मेरे मालिक। हमेशा अपनी संगत के अंग संग रहना। गुरुजी आप हो तो हम हैं, आपके बिना हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है संगत जी, गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं है। गुरुजी अगर हमें ना संभालते तो संगत जी हमारी तो औकात ही क्या है। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक दिन ना गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया। संगत जी जो मेरा ब्रदर है, जो छोटे वाला, उसकी ना हेल्थ काफी टाइम से ठीक नहीं रह रही। तो संगत जी पहले तो मैं ना उसे फोन कर लेती थी, लेकिन अब थोड़ा ना कई दिनों से बहुत कम फोन हो पा रहा था। जैसे घर में काम के कारण थोड़ा सा बिजी चल रही थी, तो नहीं हो पा रहा था। पहले तो संगत जी मैं उसे कर लेती थी। तो एक दिन संगत जी क्या हुआ, मैं ना बैठी बैठी सोच रही थी, मैंने कहा बहुत दिन हो गए मैंने ना उसे फोन भी नहीं करा, पता नहीं वो कैसे होगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि बेटी तू अपने छोटे भाई को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही है, मेहर करेंगे गुरुजी, उसका कल्याण करेंगे, इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी देखो गुरुजी किस तरह से हमारे मन की बातों को जानते हैं। मैं तो ना कई बार संगत जी हैरान हो जाती हूँ कि हम मन में सोचते हैं और गुरुजी का मैसेज आ जाता है। गुरुजी को कैसे पता चल जाता है कि हम अपने, जैसे अब मैं अपने छोटे भाई के लिए सोच रही थी, तो गुरुजी का यही मैसेज आया कि अपने छोटे भाई के लिए परेशान मत हो। संगत जी ये भी तो हो सकता था गुरुजी का मैसेज ये आता कि अपने भाई के लिए परेशान ना हो, या फिर अपने बड़े भाई के लिए परेशान ना हो। लेकिन संगत जी गुरुजी का मैसेज वही आया, क्योंकि मैं अपने छोटे ब्रदर को लेकर थोड़ा सा अपसेट थी कि काफी दिन हो गए मैंने उससे फोन नहीं करा, उसकी हेल्थ के बारे में नहीं पूछा। बस गुरुजी हमेशा उसके अंग संग रहना। क्योंकि संगत जी हम ना बड़ी दो बहनें हैं और हमारे ना दो छोटे ब्रदर हैं। लेकिन एक जो ब्रदर है वो तो संगत जी बाहर फॉरेन में सेटल है और अच्छी है उनकी कंडीशन भी, गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो मेरा एक और छोटा ब्रदर है संगत जी, वो इंडिया में ही है और उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, जिसके कारण उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन किस तरह से गुरुजी भी उनकी गाड़ी चला रहे हैं संगत जी, गुरुजी ही जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, मैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ना फैमिली में थोड़ी बहुत जैसे प्रॉब्लम हो जाती है तो मन अपसेट हो जाता है। मैं ना हमेशा बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा घर में सुख शांति बनाए रखना। तो संगत जी, इससे रिलेटेड भी गुरुजी का एक मैसेज आया। गुरुजी कहते हैं कि बेटे, घर में सुख शांति के लिए अगर नवरात्रि में अखंड दीपक ना जला पाए तो घी का दीपक दोनों टाइम सुबह और शाम जरूर जलाना और दीपक में 2 लौंग डाल देना। इस तरह घर में जो नेगेटिविटी है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, वो बाहर निकल जाएगी और वो नेगेटिविटी दोबारा प्रवेश नहीं करेगी और घर में चारों साइड पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी ना इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं ना। गुरुजी मुझे कहते हैं कि बेटी, जब तूने अपनी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे दी है तो फिर किसी बात से मत घबरा। तेरा और तेरे बच्चों का कल्याण मैं खुद करूंगा। तेरे परिवार को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। तुझ पर और तेरे परिवार पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। शुक्राना गुरुजी, बस हम तो यही चाहते हैं कि गुरुजी आपकी कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे। बस आप हमारे सभी के परिवार वालों के अंग संग रहना, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी आती भी है तो गुरुजी आपने ही हमें संभालना है। उस वक्त पे आपने ही हमें हिम्मत देनी है। संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज मुझे और आ रहा था। संगत जी, जैसे गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि इस बार संडे को आ रही है, तो संडे वाले दिन भी गुरुजी ने 2-3 उपाय करने को बोले हैं। और संगत जी, नवरात्रि का पावन दिन है, संडे का दिन है, तो गुरुजी अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि संडे वाले दिन नवरात्रि का दिन है और अगर तू चाहती है कि इस नवरात्रि में माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी तेरे घर चली आए, तो तू ये काम जरूर करना, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है और संडे का दिन है। इसमें ना सुबह उठ के नहा धोकर उगते हुए सूरज को जल जरूर देना है। तो गुरुजी आपने ही हमसे हाथ पकड़ के करवाना है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि इस रविवार नवरात्रि है और नवरात्रि के दिन, रविवार के दिन तूने झाड़ू खरीदना है और अगले दिन सोमवार को, मंडे वाले दिन गुरुजी ने कहा है कि 3 झाड़ू आसपास के किसी भी मंदिर में दान कर देना। शुक्राना गुरुजी, हमें ये बताने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, बस आप ये जो भी काम हमें बता रहे हो, आप हाथ पकड़ के हमसे करवाना तो हम जरूर कर पाएंगे। और गुरुजी ने एक चीज और संगत जी बोली है कि संडे के दिन, नवरात्रि का पहला दिन, शाम को गाय के घी का दीपक मेन गेट के दोनों तरफ जलाना है। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। और संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा है कि ये 9 दिन तेरी लाइफ में ऐसे खुशियां लेकर आएंगे जो तू कभी सोच भी नहीं सकती। इतनी तुझे एनर्जी फील होगी इन 9 दिनों में, इतना गुरुजी ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। बस आपकी रहमत ऐसे ही बरसती रहे। जिस पर गुरु की रहमत होती है ना संगत जी, वो संगत ना सच में तर जाती है। गुरु जी उसका इस तरह से कल्याण करते हैं ना। संगत जी, कई बार होता है ना कि हम किसी का कितना भी करें लेकिन हमें फिर भी वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान नहीं मिलता। संगत जी, मेरे साथ, मेरे अंकल जी के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन गुरुजी ये भी कहते हैं कि आप सबके साथ अच्छा करो, आप फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं अपने आप सब कुछ दूंगा। लेकिन फिर भी संगत जी, हम इंसान हैं, हमारे मन में ऐसी चीजें आ ही जाती हैं। तो संगत जी, अभी ना मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी, हम ना सबका इतना करते हैं लेकिन फिर भी ना कोई मानता नहीं है कि हमने उसके लिए इतना किया है। कोई हमें वो कहते हैं ना कि मान सम्मान नहीं देता।
तो गुरुजी ने कहा कि बेटी, अगर तेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तू किसी का कितना भी कर ले लेकिन तुझे फिर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, तुझे नहीं पूछता, तो तू एक काम कर। इस बार नवरात्रि में जब पहला दिन होगा तो सबसे पहले संगत जी हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। उसके बाद खेतरी बीजते हैं, जो भी हमारा पूरा विधि होती है संगत जी, वो करने के बाद गुरुजी ने कहा कि ना आपने क्या करना है, एक झंडा लाना है और उसे पूजा के टाइम रखना है, और जब पूजा कंप्लीट हो जाए तो उस झंडे को अपनी छत पर लगा देना। इससे ना आपको पूरा मान सम्मान मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कई बार कईयों की फैमिली में होता है जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं करती, बिल्कुल ही मतलब कोई जैसे माँ बाप है वो बच्चों को नहीं पूछते, बच्चे हैं माँ बाप को नहीं पूछते, इस तरह से ना घर में कोई एक दूसरे की इज्जत नहीं करता, मान सम्मान नहीं करता। तो गुरुजी ने कहा है कि अगर ऐसा करोगे, ये उपाय करने से उसके बाद सब में एक तो प्रेम बनना स्टार्ट हो जाएगा और सबकी रिस्पेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं आशीर्वाद की वर्षा तेरे घर परिवार पर ऐसी होगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। तेरी खाली झोली अब मैं भरने वाला हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस आप ना हमेशा हमारे अंग संग रहना। बाकी जो ये जो चीजें है ना, ये तो गुरुजी आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर आप हमारे साथ हो ना तो गुरुजी सच में हमें किसी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। संगत जी, एक मेरी अरदास है गुरुजी से जो कि बहुत दिनों से मैं मांग रही थी। अ, हम ना अब इस चीज को अरदास कहने लगे हैं। पहले हम इस चीज को मन्नत कहते थे कि मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो गुरुजी हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब हम गुरुजी को अरदास करते हैं। गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी एक अरदास है जो बहुत दिनों से तू मांग रही है, आज वो समय आ गया है, तुम्हारी मन्नत, तुम्हारी अरदास पूरी होने वाली है। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब भी निराश हो अपने गुरुजी के सामने अपनी अरदास बोलो कि गुरुजी ये मेरी मनोकामना है, आप पूरी कर दो अगर आपको सही लगे तो। संगत जी, आप यकीन मानिए जब हम गुरुजी पर छोड़ देते हैं ना तो गुरुजी उसे पूरा जरूर करते हैं, लेकिन जब हम गुरुजी को जिद करते हैं ना कि गुरुजी हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो संगत जी फिर गुरुजी भी हमारी परीक्षा भी लेते हैं। और संगत जी वो अगर हमारे लिए चीज सही नहीं है ना तो संगत जी वो देते भी नहीं है। इसलिए सब कुछ गुरुजी पर छोड़ो, गुरुजी पर भरोसा रखो। गुरुजी वो हमें सब कुछ देंगे संगत जी जो हमारे लिए सही है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि ना जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आए उसे ना पानी जरूर पिलाना चाहिए। जैसे कई बार कोई होता है ना, जैसे कोई आस पड़ोस वाला कोई 5-10 मिनट के लिए आ गया, हम सोचते हैं कि अभी चला जाएगा, क्या ही पूछना। गुरुजी कहते हैं कि ना उन्हें पानी जरूर देना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपका जो राहु होता है ना वो आपको शुभ फल देता है। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि आपको इन तरह की चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स, लेकिन ना इससे संगत जी हम ना अपने जो बुरे जो अपने ग्रह है ना संगत जी उसे ठीक कर सकती हैं। इसलिए गुरुजी हमें इस तरह के मैसेजेस देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे कभी भी आपको कोई मंगल दोष नहीं होगा। और ना अपने पेरेंट्स का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इससे भी आपको बहुत ही अच्छा आपको फल मिलता है। आपको कभी भी पैसों से संबंधित समस्या नहीं आती। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने घर में किसी भी तरह के कोई प्लांट्स लगाए हुए हैं, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें ठीक रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने लगा दिए उसके बाद वो सूख रहे हैं, या तो अगर आप नहीं उसे केयर नहीं कर सकते ना तो आप लगाओ ही ना। अगर आप उसे लगाते हो तो उसकी केयर जरूर करो, वो खराब नहीं होने चाहिए। अगर वो खराब होते हैं तो आपका पैसा, आपको आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई मेड है या नौकर है, कोई ड्राइवर है, अगर आपने किसी भी तरह का कोई रखा हुआ है तो उसे हमेशा इज्जत देनी चाहिए। उसको कभी भी
गलत तरीके से बुलाना नहीं चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए। अगर उससे इन केस कभी कोई गलती हो भी जाती है तो भी उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। क्योंकि अगर आप घर में जो भी आपके लगा हुआ है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें भी संगत जी लेबर होती है, तो हमेशा उनको इज्जत मान सम्मान जरूर देना चाहिए। अगर आप उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इससे ना आपको शनि दोष हो सकता है, शनि की समस्या हो सकती है। इसलिए ना इन सब चीजों का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप किस तरह से, अगर हम कभी गलत होते हैं तो किस तरह से मैसेजेस देकर हमें समझाते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। मैं ना पहले क्या होता था संगत जी कि ना जैसे कोई घर पे कोई बात होगी तो मैं ना उन सब चीजों को लेकर ना बहुत ही जल्दी नेगेटिव हो जाती थी। मन में ना पॉजिटिव चीजें कम और नेगेटिव चीजें ज्यादा आने लग जाती थी। ऐसा लगता था कि ये चीज गलत हो रही है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये ना हमारा नेचर ही है, ह्यूमन नेचर है संगत जी। हम ना पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे इस बात के लिए बहुत डांट लगाई। गुरुजी कहते तू तो बात बात पे नेगेटिव हो जाती है, पागल है क्या। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि जब मैं बैठा हूं तो फिर तू चिंता क्यों करती है, सारी नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल। आज के बाद कभी भी तूने नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। क्योंकि ये सारा हमारे माइंड का खेल है। अगर हम गलत सोचते हैं तो संगत जी हमारे साथ गलत होता है, अगर हम सही सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ सही होता है। गुरु जी इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छा सोचो, बुरा नहीं सोचना। बाकी जो आपके कर्म है मिलेगा आपको उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपने अपनी तरफ से अपने कर्म खराब नहीं करने। गलत सोच सोच के गलत आप खुद अपने साथ करते हो, अपनी गलतियों के कारण आपके साथ गलत होता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमें हमेशा समझाने के लिए, जब हम गलत होते हैं तो हमें गाइड करने के लिए। गुरुजी आपका शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग में संगत जी मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो या फिर मेरी वजह से किसी भी संगत का दिल दुखा हो तो संगत जी मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।